नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार की गद्दी संभालने वाले और 8 बार विधायक व 7 बार सांसद रहने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। मुलायम से सभी भाई भतीजे, परिवार के करीबी लोग समेत पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद रहे। मुखाग्नि देते ही चारों ओर जब तक सूरज चांद रहे नेताजी आपका नाम रहेगा के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से मुलायम सिंह यादव का शव सैफई पहुंचा था। हालांकि नेताजी के निधन की सूचना पर ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन सैफई तो उनका घर था, लिहाजा यहाँ दुख ज्यादा था क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने नेता, अपना धरती पुत्र खोया था। यहाँ मुलायम को मृत्यु सैया पर देख पूरा सैफई रो पड़ा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैफई में अंतिम संस्कार किया गया। देश भर से पहुंचे राजनेताओं ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा सांसद जया बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेताओं ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 2 मुकदमों की सुनवाई आज वाराणसी की 2 अलग अलग कोर्ट में हुई। पहला केस ज्ञानवापी परिसर में मिला कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक पद्धति से भारतीय पुरातत्व सर्वे। अब इसमें फैसला 14 अक्टूबर को आएगा। 14 अक्टूबर के आदेश आ जाएगा जी, माननीय न्यायालय ने 14 अक्टूबर को आदेश सुनाने का कहा है और आज फैसला रिजर्व किया गया है। 14 अक्टूबर को फैसला प्रोनाउंस किया जाएगा। आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा विस्तार पूर्वक आपत्ति की गई कि किसी प्रकार से मामले में छेड़छाड़ न हो, न कोई डिस्टरबेंस हो। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को इंटरटेन किया जाएगा और हम हिंदू पक्ष के द्वारा आर्गुमेंट दिया गया कि वहाँ पे पूरे परिसर का और मुख्यतः जो शिवलिंग प्राप्त है उसका वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सोनभद्र जिले के परनी गांव में कई अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बता दें, ग्रामीणों ने वन विभाग की भूमि पर मकान बनाए हुए थे और कई सालों से वे इन मकानों में रह रहे थे। एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र और प्रभागीय वनाधिकारी मनमोहन मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ वन विभाग की जमीन को खाली कराने पहुंचे थे। 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 1.5 दर्जन मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बदायूं के बिलसी कस्बे के सिद्धपुर गांव में उस वक्त सिक्कों की बरसात हो गई जब नगर पालिका की टीम एक मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही थी। नगर पालिका ने एक खंडहर नुमा मकान की दीवार जेसीबी से ढा दिया। दीवार गिराने के दौरान दीवार से चांदी के सिक्के निकल रहे थे। सिक्के निकलने की बात पता चलते ही वहां लूटमार मच गई। सभी लोग हाथों में सिक्के भर भर भागते नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सिक्कों को अपने अधीन लिया। बता दें, नगर पालिका के अधिकारी ऐसे मकानों को गिरा रहे हैं जो बारिश के मौसम में खतरा बना हुआ है। बरसात के कारण ये जर्जर मकान था जिसकी कई बार शिकायतें प्राप्त हुई। संबंधित को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा खुद नहीं हटाया गया। इसलिए जनहित में इस मकान को नगर पालिका द्वारा जर्जर मकान को हटवाया जा रहा था। तभी कुछ एक चांदी के सिक्के मिले यहाँ पर। उसके उपरांत जो है पूरे को बैरिकेड करा दिया गया है। एसडीएम साहब को सूचना दे दी गई है, साथ ही प्रॉपरली फोर्स आ जाए, उसके बाद खुदाई कराई जाएगी। तत्पश्चात जानकारी में आ पाएगा कि कुल कितना धन है। लौटता हुआ मॉनसून लोगों के जीवन पर कहर बनकर बरस रहा है। भारी बारिश के चलते कई लोगों की फसल बर्बाद हो रही है तो कई हादसों को भी दावत दे रही है। उन्नाव के बिघापुर तहसील के गांव रघुनाथपुर में लगातार भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का हालचाल जानने के लिए डीएम अपूर्वा दुबे भी अस्पताल पहुंची। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पीलीभीत जिले में भी बारिश की वजह से पीपल का बेहद पुराना पेड़ धराशायी हो गया। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारी बारिश के चलते बिजली के 2 पोल भी गिर गए, जिससे गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने नगर पालिका और बिजली विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन वे एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे हैं। ये सर जो इतने दिन बरसात हुई है, ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, तो इस वजह से ये इसमें नमी आ रही थी बहुत। पहले तो दीवार गिरी है और दीवार सहारे वो पीपल का पेड़ रुका हुआ था, तो उसमें भी ये पीपल का पेड़ भी गिरा है। और जब पीपल पेड़ गिरा है उसके बाद जो है वो नगर पालिका वालों ने काटा है। नगर पालिका के लोग आए थे, मतलब उसका तो खतरा है, पूरा पीपल पेड़ गिर जाता है। लगातार बीते कई दिनों से हो रही बरसात से जो है जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें इस समय हम शहर के इनायतगंज मोहल्ले में मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 25 में आता है। वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, बहुत पुराना पेड़ था, जो कि धराशायी हो चुका। वहीं इस पेड़ से जो है जो बिजली के खंभे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। बिजली के तारों के ऊपर ये पेड़ जो है गिरा है। और वहीं बताया जा रहा है नगर पालिका के लोग इस पेड़ को काटने के लिए आए थे, और जिसकी सूचना ना तो बिजली विभाग को दी गई थी, ना ही बिजली विभाग ने जो है कोई पेड़ को लेकर कोई बात रखी थी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि बिजली व्यवस्था भी यहाँ पर चौपट हो चुकी है। बीते 2 दिनों से यहाँ पर बिजली व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और उसके अलावा जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। राहगीरों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। एक राहगीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शैली है। शैली, जिस तरीके से ये जो आपका मोहल्ला है इनायतगंज, आप कहाँ के निवासी हैं? मेरा घर पीछे ही है यहाँ पे, और ये कल 2 बजे की घटना है जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उसमें पीपल का ये बरमदेव का पेड़ है और विशाल पेड़ है। इसमें काफ़ी वर्षों से लोग पूजा करते आ रहे हैं, काफ़ी सिद्धि प्राप्त अपना पेड़ है। और ये दीवार बारिश के चलते इसका मलबा गिर गया, और उसके बाद फिर पेड़ भी गिरा। यहाँ का नगर पालिका और बिजली विभाग एक दूसरे के ऊपर टालम टोली कर रहे हैं। 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी ने जहमत नहीं उठाई है कि इसकी सफाई हो जाए और यातायात चालू हो जाए। और जो मोहल्ले में जितने लोग रह रहे हैं, जल से जो प्रभावित हैं, इनको जल नहीं मिल पा रहा है और लाइट की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, वो सुचारू रूप से प्रभावित हो सके। ठीक है, जिस तरीके से हमने बात की, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो बिजली व्यवस्था है वो यहाँ पर चौपट हो चुकी है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, और ना ही यहाँ पर जो नगर पालिका है और जो बिजली विभाग है, दोनों की उदासीनता के चलते यहाँ की जो निवासी हैं वो परेशानी झेलने को लेकर मजबूर हैं। लेकिन कोई भी इसमें जिला प्रशासन अभी तक किसी ने सुध नहीं लिए। 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक मौके पे नहीं पहुंचा है। पीलीभीत से TNP न्यूज़ के लिए प्रांजल गुप्ता। सहारनपुर से अंबाला को जोड़ने वाले हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। नहर में तब्दील हुए हाईवे पर जल जमाव होने से आवागमन बाधित हो गया है। इतना ही नहीं, जर्जर तार खंबे से टूटकर पानी में गिर गए, जिससे लोग बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी आनन फानन में पहुंचे और उन्होंने लाइन को दोबारा संचालित किया। लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया है। सब्जी मंडी की बात है जी, सुबह 8 बजे के लगभग यहाँ तार आपस में टकराए और ये तारे टूट गई। अच्छा। और ये तारे पहले भी टूट चुकी थी और कई बार टूट चुकी, लगभग 2 महीने में टूट जा रहे हैं। और सारी तारें पुरानी लगा रहे हैं। और एक ये हमारे नाती भाई हैं, इनकी दुकान सारी जल गई। आप जाकर देखो, उसे भी दिखाई हो एक बार। और अगर मैं मौके पे होते नाती भाई दुकान, अगर ये 9-10 बजे के करीब होता तो उनकी मृत्यु ही हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जान चली जाती है अगर मैं होते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर।
सहारनपुर के लोहानी सराय क्षेत्र में एक बाइक सवार व्यक्ति 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। युवक को गड्ढे में गिरा देखकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने सीढ़ी लगाकर किसी तरह युवक को बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि सरकार के सारे वादे खोखले हैं। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। इसी वक्त किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोनभद्र की थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। बता दें, इन चोरों ने शहर में कई बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। स्थानीय लोग इनसे काफी परेशान हो गए थे और पुलिस भी काफी समय से इन चोरों की तलाश कर रही थी। बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के खैरपुर खैराती गांव में युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें, दोनों के शव आम के पेड़ पर लटके हुए थे। ग्रामीणों की सूचना पर सीओ सीपी सिंह और प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाग में एक आम के पेड़ पर एक युवक और एक विवाहिता महिला का शव लटका हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे और वहां पर जब जानकारी की गई तो उनके पास से उनके आधार कार्ड और अन्य कागजात जो मिले, उससे जानकारी मिली कि जो मृतक है वो शाहजहांपुर का रहने वाला है और जो विवाहिता मृतका है वो हजरतपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली है। और इन दोनों के शवों को उतार करके और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। बहराइच के नानापाड़ा थाना इलाके में कुछ दबंगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायल युवक को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उसे लखनऊ हायर सेंटर रेफर कर दिया। लोगों का कहना है कि हमलावर युवक के पीछे दौड़ रहा था और उसने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जुट गई है। नानपाड़ा से एक रेफर केस आया था, सेको नाम का लड़के का, काफी सीवियरली इंजर्ड था वो, और उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था, सारा उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा के उस पेशेंट को हमने तत्काल लखनऊ के लिए। योगी सरकार के सख्त रवैये के बाद भी प्रदेश में आए दिन कहीं न कहीं से छेड़खानी की खबरें सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां स्कूल से घर जा रही छात्रा को अकेले देख नशे में धुत एक युवक ने उससे छेड़छाड़ की, जिसके बाद किसी तरह लड़की बचते बचाते घर तक पहुंची। इसके बाद छात्रा ने अपनी आपबीती घर वालों को बताई। फिर स्थानीय लोगों ने मनचले नशेड़ी युवक की जमकर पिटाई कर दी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने शादी करके ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया है, जिसमें 2 महिलाएं और एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि ये गिरोह फर्जी आधार कार्ड बनाकर शादी करके लोगों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।